बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जब जब हमारे घर में दाल की बात चलती है तो एक ही नाम मेरे जहन में उभर कर आता है, जो हर किचन की शान है और महारानी है। तो जी हाँ, आप सही समझे हैं, यह है उड़द की धुली हुई दाल। तो आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। जब जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम इस दाल को ज़रूर शामिल करते हैं और दूसरी डिशेस के साथ। तो ये खाने में और बनने में एकदम रॉयल टेस्ट में होती है। तो ये किस तरीके से बनेगी हम चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमने जो जो सामान लिया है वह एक तेज़पात का पत्ता छोटा, थोड़ी सी जावित्री, जायफल और छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 1 चमची सौंफ, थोड़े से अदरक जूलियन, 2 चमची नारियल का बुरादा, हल्दी, लहसुन की 3-4 जवे और पिसी हुई मिर्च। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, 3 छोटी इलायची लेंगे और 1 लौंग भी ले लेंगे। और ये हमने अलग से 2 लाल मिर्च साबुत बारीक बारीक काट के रखी हुई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसका टेस्ट एकदम से रॉयल और बहुत रिच बन के तैयार होती है। तो ये हमने 200 ग्राम के आसपास हमारी उड़द की धुली दाल है, जिसको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। भिगोने का एक ही मकसद है कि ये बिखरवा बनेगी और धीमी आंच पे बन के तैयार हो जाएगी। 200 ग्राम हमने दाल ली है और 200 ग्राम ही हमने घी लिया है। तो आप बिल्कुल हैरत ना करें कि हम इतना ज़्यादा घी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये रॉयल दाल है और इसमें घी की खपत ज़्यादा होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले घी गर्म हो गया तो उसमें हमने खड़े मसाले और लहसुन अदरक दोनों चीज़ें डाल दी हैं। खड़े मसालों में जावित्री, जायफल, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात था। और फ़ौरन उसके बाद हम हल्दी और मिर्चें डाल देंगे। इनको जलाना नहीं है, बस इनका सौंधापन देना है हमने, उसकी खुशबू, उसका अरोमा आना चाहिए दाल में। फ़ौरन से हम दाल डाल देंगे पैन में। फटाफट से बनाकर आपको दिखाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आजकल ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं है किसी को खाने में। तो ये सारी दाल हमने डाल दी अपने पॉट में, पैन में। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पर ही हमने इसको चलाना और भूनना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करनी। नहीं तो ये भी एक टिप मैं आपको बताती चलूँ, आप ज़्यादा फ्राई कर लेंगी, घी में तल लेंगी तो दाल आपकी गल के नहीं देगी। आप घंटों बनाती रहें, दाल का दाना आपका गलेगा नहीं। तो चलिए, हमने 1 से 2 मिनट तक इसको चला लिया है मसाले के साथ। अब हमारे जो दूसरे मसाले हैं, हल्दी, मिर्चें, सौंफ और नारियल, वो भी इसमें डाल दें, नारियल का बुरादा। और ये जो हमने 2 मिर्चें रखी हैं काट के अलग से, वो भी डाल देंगे। मिर्च डालने का एक ही मकसद है हमारा ये साबित, कि ये खाने में, देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, बाइट में जब ये आती हैं तो इनका एक अलग ही मज़ा होता है तेज़ी के साथ। अच्छा, इसमें हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और साथ में हम पानी डाल देंगे। पानी भी अंदाज से 2 से 3 बार पड़ेगा। दाल और पानी के ऊपर भी रहता है, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का पानी कितना हार्ड है, तो उस हिसाब से पानी डालते रहेंगे। फिलहाल हमने 1 उंगल पानी डाला है इसमें। अच्छे तरीके से चलाते हुए 1 उबाल आने तक इसको हम ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारा उबाल आ गया है, पानी आधा खुश्क हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। चलाते हुए अब हम इसके दाने की कनी देखेंगे। क्योंकि हमने दाल को पहले भी 2 घंटे भिगोया है, तो देख लेते हैं। तो ये हमारी आधी गल चुकी है, हाफ कुक हो चुकी है दाल। अब इसमें हम, रॉयल दाल बन रही है तो इसमें 1 कप हम दूध मिला देंगे। इसका अब जो टेक्सचर है वो एकदम से बहुत मुलायम और रिच हो जाएगा इसका टेस्ट दूध के साथ। ये देखिए, कलर भी चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। इसी स्टेज पर हम इसका नमक चख लेंगे।
कम लगेगा तो हम डाल देंगे। तो चलिए हमारा परफेक्ट है। अब हम इसको ढक देते हैं। बीच बीच में 2 से 3 बार हम खोल के देखेंगे, क्योंकि दाल बन रही है, इसको नीचे से लगना नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे यहाँ इसकी फरमाइश हुई है कि इसकी कुर्चन खानी है हमने, तो हम हल्की सी धीमी आंच पर इसको नीचे हल्की सी कुर्चन लगाएंगे ज़रूर। तो ये दाल इतनी अच्छी स्लो आंच पर बनके एकदम दाना गला हुआ रहेगा और एक एक दाना बिखरा हुआ होगा। तो ये इस दाल की खासियत है। हमारे तरीके से आप बनाएंगी तो एकदम रॉयल दाल बनके तैयार होगी, जिसको लोग माश की दाल भी कहते हैं। तो अभी थोड़ी सी कनी और है, हम इसे ढकेंगे 5 मिनट के लिए। इस पानी को खुश्क होने देंगे। स्लो आंच करी, दम में लगाया था हमने। तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी दाल, इतनी इसकी खुशबू फैल रही है मेरे आसपास, इतना अच्छा अरोमा निकल के आया है। देखिए एक एक दाना खिला हुआ, ये देखिए, और एक एक दाना गला हुआ। तो ये हमारी दाल कितनी अच्छी परफेक्ट बनके तैयार हुई है। दाना देखा आपने मैश करने पे कैसा मसल गया, ये देखिए, और एक एक दाना खिला हुआ है। अच्छा, इस पे हमारी रोगन इसलिए ऊपर नहीं आई है कि हमने नीचे इसको हल्का से परत लगाई है कुर्चन की। आप अगर कुर्चन की परत नहीं लगाएंगी तो सारा रोगन रेड रंग का ऊपर होगा। बस यही एक हमने आपको टिप देनी थी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी जायके वाली दाल बन के तैयार है। ये लाल मिर्चों के जो टुकड़े हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए बीजों के साथ खाने में इनका अलग ही जायका आता है हर बाइट में। तो ये देखिए कितनी बिखरवा है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और सर्व करने से पहले इस पे अदरक जूनियन और थोड़ा सा हरा धनिया ज़रूर डालेंगी, और नींबू के कतलों के साथ इसे गर्मा गर्म रोटी या चपाती नान के साथ सर्व करेंगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।